बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, हर शख्स की एक कीमत होती है। ये फ़िक्रा आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन शायद आपने इस फ़िक्रे की बैकग्राउंड तलाश ना की हो। ये फ़िक्रा रेलवे की एक डील के दौरान पैदा हुआ था। अमेरिका में पहला रेलवे ट्रैक 1830 में बिछा था। ये 23 मील लंबा ट्रैक था। उस वक्त एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के सदर थे, लेकिन असल रेलवे इब्राहिम लिंकन के दौर में शुरू हुआ। लिंकन के दौर में पूरे अमेरिका में रेल की पटरी बिछना शुरू हो गई। उस दौर में अमेरिका के एक रईस ताजर इब्राहिम लिंकन से मिलने के लिए आया। वो दोनों कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद इब्राहिम लिंकन सख्त गुस्से में बाहर आया। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाया और उन्हें उस ताजर को उठाकर बाहर फेंक देने का हुक्म दे दिया। वो ताजर खुद ही अपनी कुर्सी से उठा, मुस्कुराता हुआ बाहर आया और लिंकन के पास रुककर बोला, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप मेरी ऑफर पर गौर जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा राब्ता करूंगा। लिंकन ने नफरत से उसकी तरफ देखा, एड़ियां फर्श पर मारी और फुंकारता हुआ वापस दफ्तर चला गया। कुछ दिनों बाद लिंकन के एक स्टाफ ऑफिसर ने उसका मूड देखकर उस गुस्से की वजह पूछी। लिंकन ने बताया, वो शख्स रेलवे की एक लंबी लेन का ठेका लेना चाहता था। मैंने इनकार कर दिया। उसने मुझे रिश्वत की पेशकश कर दी। मैंने दोबारा इनकार कर दिया। उसने मेरा रेट बढ़ा दिया और मैं इसके बाद इनकार करता रहा और वो रिश्वत की रकम बढ़ाता रहा, यहां तक कि वो मेरी प्राइस तक पहुंच गया। मैं डर गया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ ये शख्स अगर 1 मिनट मजीद मेरे पास बैठा रहा तो ये मुझे खरीद लेगा। चुनांचे मैंने गार्ड्स को बुलवाकर उसे बाहर निकलवा दिया। ये वाकया सुनाने के बाद लिंकन ने अपने स्टाफ ऑफिसर से कहा कि दुनिया में हर शख्स की एक कीमत होती है। आप अगर ईमानदार रहना चाहते हैं तो आप हर उस शख्स से दूर रहें जो आपकी कीमत का अंदाजा लगा सकता है। नाज़रीन, चौधरी एतजाज एहसन इस मुल्क के बहुत बड़े वकील और बहुत बड़े दानिश्वर हैं। मैं इनका दिल से मद्दाह हूं, लेकिन शायद चौधरी साहब ने यह वाकया नहीं पढ़ा था, वरना ये उन तमाम लोगों से दूर रहते जो इनकी कीमत का अंदाजा लगा सकते थे और यूं ये आज के दिन और आज के दिन की खिफ़त से बच जाते। आज चौधरी एतजाज एहसन उस चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए जिनके बारे में इन्होंने 3 साल पहले कहा था कि मैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत में पेश नहीं होऊंगा। आप देख लीजिए, जब इंसान को अच्छे खाली जगह मिल जाए तो इंसान दुनिया के कितने बड़े बड़े असूल कुर्बान कर देता है। आज चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में सदर साहब के वो $60 मिलियन बचाने की कोशिश भी की, जिनके बारे में ये अक्सर कहा करते थे कि दाल में कुछ ना कुछ काला है और स्विस कोर्ट्स को खत लिख देना चाहिए और मेरी पार्टी को क्लीन होना चाहिए। और ये भी ये कहा करते थे कि एनआरओ काला कानून है, वगैरह वगैरह। आप देख लीजिए, जब इंसान को अच्छे खाली जगह मिल जाए तो इंसान को कैसी कैसी वकालत करनी पड़ती है।